तो फाइनली अब 500 साल का प्रयास रंग ला चुका है और राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। रामलला सरकार अपने गर्भगृह में जाकर के विराजमान हो चुके हैं। लेकिन आप राम मंदिर की खासियत के बारे में जानते हैं कि राम मंदिर कितना सालों तक टिका रहेगा। राम मंदिर में एक भी छड़ का यूज नहीं किया गया है, सीमेंट का यूज नहीं किया गया है। ऐसे कौन से पत्थर का राम मंदिर में यूज किया गया है जो जितना पुराना होते जाएगा उतना ज्यादा मजबूत होते जाएगा। कितने हजार साल तक राम मंदिर इसी तरह बना रहेगा। कौन से मैकेनिज्म, कौन से टेक्नोलॉजी का राम मंदिर में यूज किया गया है। बिना पिलर का तो एक छोटा सा घर भी नहीं टिकता है 10 साल तक, तो ये बिना छड़ सीमेंट का राम मंदिर हजारों साल तक कैसे टिकेगा। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर के 10 खासियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में मे भी आपको नहीं पता होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में एक महत्वपूर्ण खासियत है जो कि रामलला के गर्भगृह से रिलेटेड है। नाउ यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, नो आयरन नो स्टील, आर्किटेक्ट्स रिलाइड ऑन एंशिएंट इंडियन नाउ हाउ टू मेक राम मंदिर, अर्थक्वेक प्रूफ फॉर 25 ईयर्स। मतलब 2500 सालों तक चाहे जितने भी भूकंप आए इस राम मंदिर को कुछ नहीं होगा। मतलब 1000 नहीं 2500 साल बाद भी आप राम मंदिर को देखोगे तो वो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा बताया जा रहा है। राम मंदिर को बनाने के लिए 500 साल से प्रयास किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि राम मंदिर को इस तरह से बनाया जा रहा है कि 500 साल से 4 गुना ज्यादा समय तक ये राम मंदिर ऐसा कहीं ऐसा रहेगा। मतलब हमारी आने वाली हजारों पीढ़ियां इस राम मंदिर को देख पाएगी। तो चलिए जानते हैं कि किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा हमारे इंजीनियर्स भाइयों को और इसमें ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि बिना लोहा का इतना विशाल मंदिर तैयार कर दिया गया। छड़ सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसमें, उसके बाद भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर आखिर कैसे तैयार हो रहा है। चलिए जानते हैं। वैसे ये सुनने में ही अपने आप में आश्चर्य लगता है कि राम मंदिर में ना सीमेंट का इस्तेमाल किया गया न छड़ का इस्तेमाल किया गया, फिर ये हजारों साल तक कैसे जिंदा रहेगा। बिना छड़ सीमेंट का इतना बड़ा विशाल मंदिर बन गया जिसे भूकंप भी हिला नहीं सकती है। आखिर इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज पीएम मोदी के द्वारा जिस राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है उसे बनाने में अब तक 1200 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और इसका टेस्ट भी किया गया है। अर्थक्वेक हो चाहे बाढ़ आए इसमें कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जब बाढ़ आया था सब कुछ इधर से उधर हो गया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं हुआ था। और उस केदारनाथ मंदिर में भी न सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है न छड़ का इस्तेमाल किया गया है। और वो केदारनाथ मंदिर को बताया जाता है कि द्वापर युग में बनाया गया था, पांडवों के द्वारा उस मंदिर का निर्माण किया गया था और अब तक वो मंदिर ऐसा कहीं ऐसा है। ठीक उसी तरह से राम मंदिर को भी तैयार किया जा रहा है जिसमें ना छड़ का इस्तेमाल किया गया है ना सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। जिन्होंने राम मंदिर का डिजाइन किया है उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, जिनकी उम्र अभी 81 साल है और उनके जो पुत्र है आशीष वो 51 साल के हैं और इन्होंने ही मिलकर के इस राम मंदिर का पूरा डिजाइन तैयार किया है। और इनका कहना है कि इस राम मंदिर का जो उम्र है वो 2500 साल से भी ज्यादा है। कुछ लोगों का कहना है कि हजारों साल तक राम मंदिर ऐसा ही रहेगा। अगर बात करें कि अयोध्या के राम मंदिर का जो हैंडल है ये किसके हाथ में दिया गया था, कौन इसे मैनेज कर रहा था, तो गाइस आपको बता दें कि पीएम मोदी के बहुत ही नजदीकी, जिस पर पीएम मोदी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनके द्वारा राम मंदिर को हैंडल किया गया। इनका नाम है श्री नृपेंद्र मिश्रा, ये हेड ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन है। गाइस इनके बारे में आपको बता दूं कि नृपेंद्र मिश्रा ये पीएम मोदी के 2019 तक बहुत ही प्रिंसिपल लेवल के सेक्रेटरी थे और उन्हीं को राम मंदिर का काम सौंपा गया। लेकिन जब ये रिटायर हो गए तो उसके बाद भी इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। इसके बाद इन्हें राम मंदिर का काम सौंपा गया और इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये जो राम मंदिर है ये 2500 साल से भी ज्यादा टिकेगा। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में साइंस के साथ साथ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का भी यूज किया गया है। इसके अलावा इसरो का भी हेल्प लिया गया है। 161 फीट का मास्टरपीस यानी कि ये राम मंदिर, इट इज नॉट जस्ट टू बिल्ड, इसको सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं बनाया जा रहा है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनाया जा रहा है कि 100-200 साल तक राम मंदिर टिके, ऐसा नहीं है। इसे एज लॉन्ग एज, जितना ज्यादा लंबे समय तक हो सके उसके लिए इसे बनाया गया है। 2500 साल का मतलब समझ रहे हैं गाइस आप। अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए आज से 2500 साल पहले इंसान धरती पर आया भी नहीं था साइंस के अकॉर्डिंग। नाउ अब मैं अपने उस सवाल पे आता हूँ कि इसमें छड़ सीमेंट आयरन का यूज क्यों नहीं किया गया है। राम मंदिर को बनाने में किसी भी हैवी मेटल का यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि किसी भी मेटल का जो लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा 80 साल से 90 साल तक, खूब से खूब 100 साल तक है। उसके बाद कोई भी मेटल आगे नहीं टिकेगा। अगर खूब से खूब ज्यादा साइंस लगाया जाए तो 100 से 150 साल 200 साल 300 साल, उसके बाद तो टिकेगा ही नहीं। इसलिए राम मंदिर में छड़ सीमेंट स्टील आयरन का यूज नहीं किया गया है क्योंकि राम मंदिर कोई ब्रिज थोड़ी है जिसे 100 साल बाद तोड़ करके फिर से बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये राम मंदिर हजारों साल तक ऐसे ही रहने वाला है। डॉक्टर प्रदीप कुमार रामचरला जो कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि राम मंदिर में जिस भी ग्रेनाइट का यूज किया गया है, सैंडस्टोन का यूज किया गया है, जो भी मार्बल का यूज किया गया है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है जिसकी वजह से आने वाले कई सालों तक राम मंदिर टिका रहेगा। अब अगर बात करें टेक्निक की, किस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि देयर इज नो यूज फॉर सीमेंट और लाइम मोर्टर इन द जॉइंट्स। मतलब दो जॉइंट्स को, दो पिलर को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट वेंट का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर यूज किया गया है ओनली लॉक एंड की मैकेनिज्म यूजिंग ग्रुप्स एंड रीड्स। गाइस पहले के जमाने में जो भी टेम्पल बनाए जाते थे, जैसे कि आप साउथ इंडियन साइड जितने भी बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, रामेश्वरम हो गया और भी कई मंदिर है, उन सब में इसी मैकेनिज्म का यूज किया जाता था, लॉक एंड की का। इजिप्ट का जो पिरामिड है वो सब भी इसी मैकेनिज्म से तैयार हुआ है और
और राम मंदिर में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है उस पत्थर की इतनी खासियत है कि जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर से इंटरलॉक किया गया है तो वो जैसे जैसे पुराना होते जाएगा वो पत्थर आपस में जुड़ते जाएगा और साथ ही साथ और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। अब अगर कुछ चैलेंजेस की बात करें कि कौन सी ऐसे चैलेंज थे जिसे हमारे इंजीनियर्स को फेस करना पड़ा। गाइस, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो वहाँ का एनवायरमेंट होता है, वहाँ का जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के बगल में है अयोध्या। आप मैप में अयोध्या मंदिर डालेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। राम मंदिर के पास से एक नदी गुजर रही है जिसका नाम बताया जा रहा है घाघरा नदी। घाघरा नदी सरयू नदी को ही कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो बताया ऐसा जाता है कि अभी नदी जहाँ पर गुजर रही है वो नदी वहां से ना गुजर करके पहले जहाँ पर राम मंदिर था वहीं पर से सरयू नदी गुजरती थी आज से 1-2 हजार साल पहले। तो जैसे जैसे समय बीता सरयू नदी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में सरयू नदी फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। तो अब ये भी बात आती है कि जहाँ पर राम मंदिर बन चुका है अगर फ्यूचर में 1500 साल बाद सरयू नदी डायरेक्शन चेंज करती है और मंदिर से होकर गुजरती है तो क्या राम मंदिर टिका रहेगा? तो इतने फ्यूचर को देखते हुए राम मंदिर को तैयार किया गया है और ये राम मंदिर जरूर टिका रहेगा। तो इस चैलेंज का सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले 15 मीटर का एक गड्ढा किया गया। जहाँ पर अभी राम मंदिर बना है वहाँ पर 15 मीटर तक गड्ढा करके वहाँ के सारे मट्टी को निकाला गया। उसके बाद 15 मीटर तक इंजीनियर सॉइल्स होता है जिसे बनाया जाता है इंजीनियर के द्वारा, उसे यहाँ पर फिल किया गया। और ये जो इंजीनियर सॉइल है ये कम से कम 47 लेयर का था, अलग अलग लेयर पे ये तैयार हुआ है। मतलब राम मंदिर का जो बेस तैयार हुआ है उस बेस के नीचे 14 से 12 फीट तक इंजीनियर सॉइल को डाला गया है। मतलब आप जो बुर्ज खलीफा देख रहे हैं ना ये उससे भी अलग है। बुर्ज खलीफा का उम्र कितना होगा? 200 से 300 साल बाद बुर्ज खलीफा ढल जाएगा। लेकिन हमारे जो प्राचीन मंदिर है वो अभी तक टिके हुए हैं। तो हमारे प्राचीन मंदिरों में जिस टेक्नोलॉजी को तैयार करके बनाया गया था उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। बिना छड़ सीमेंट का 47 लेयर का राम मंदिर का पहले बेस तैयार किया गया। 12 से 14 मीटर तक इंजीनियर सॉइल को डाला गया। उसके बाद 1.2 मीटर तक M35 ग्रेड मेटल फ्री कंक्रीट को डाला गया। फिर उसके बाद इसके ऊपर 6.3 मीटर तक ग्रेनाइट स्टोन को डाला गया। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे लेयर के बाद लेयर तैयार किया गया और फाइनली ग्राउंड लेवल को तैयार किया गया। और जो मैंने इसके फिलिंग के बारे में बताया कि 13 to 14 मीटर तक इंजीनियर सॉइल को फिल किया गया है। इसे दिन में नहीं बल्कि रात में फिल किया जाता था ताकि इसे फिल करने में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना हो। इसके अलावा भी राम मंदिर के अंदर कई सेंसर्स को डाला गया है, कई टेम्परेचर सेंसर को भी डाला गया है। अगर कुछ भी होता है तो इस सेंसर के द्वारा पता चल जाएगा। इसके अलावा पूरे अयोध्या की जो हिस्टोरिकल अर्थक्वेक है उसका भी एनालिसिस किया गया कि अब तक यहाँ पर कितना बड़ा अर्थक्वेक आया है, कितना बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। अयोध्या से लेकर के नेपाल तक, यानी कि अयोध्या से लेकर के नेपाल, काठमांडू, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत एवरेस्ट, वहां तक के रीडिंग को चेक किया गया और उस अर्थक्वेक के रीडिंग को एनालिसिस करके अयोध्या के स्ट्रक्चर को तैयार किया गया। और इसलिए बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार की आपदा आती है, कितनी भी बड़ी अर्थक्वेक आती है, राम मंदिर को कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा राम मंदिर इसे 3D स्ट्रक्चरल एनालिसिस से गुजारा गया है। और अगर अयोध्या में 8 रिएक्टर का भी भूकंप आ जाता है तो भी मंदिर को कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ वहां पर यह भी एनालिसिस किया गया कि अब तक अयोध्या में इतिहास में जितना भी फ्लड आया होगा, मतलब बाढ़ आया होगा, और उस बाढ़ की जितनी हाइट रही होगी उस हाइट से 20 फीट ऊपर भगवान रामलला का मंदिर बनाया गया है। मतलब अगर अयोध्या में इतिहास का सबसे बड़ा बाढ़ भी आ जाता है तो भी राम मंदिर के अंदर पानी नहीं जाएगा। जिन्होंने राम मंदिर का डिजाइन किया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, चंद्रकांत सोमपुरा, उनकी लगभग 15 जनरेशन सिर्फ मंदिर का ही डिजाइन करती आ रही है और उनकी पूरी फैमिली ने अब तक 100 से ज्यादा टेम्पल का डिजाइन किया है। अपने गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसका डिजाइन भी इन्हीं के पूर्वजों ने किया है। अपना पूरा राम मंदिर 2.7 एकड़ में फैला हुआ है जिसका पूरा एरिया होता है 57,000 स्क्वायर फीट और ये एक 3 फ्लोर स्ट्रक्चर है। राम मंदिर में जो भी स्टोन का यूज किया गया है, पत्थर का, उसमें पिंक सैंडस्टोन का यूज किया गया है जिसे बंसियरपुर स्टोन भी कहते हैं और इसे राजस्थान के भरतपुर से लाया गया है। भगवान राम का जो गर्भगृह है जिसमें व्हाइट मार्बल लगा हुआ है उसे राजस्थान के व्हाइट मकराना से लाया गया है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी ताजमहल में जो मार्बल का यूज किया गया है उसे भी मकराना से ही मंगाया गया था। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर की बात करें तो रामलला का जो गर्भगृह है जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे उसके रूप पर, यानी कि जो छत है वहाँ पर एक लेंस लगाया गया है जिससे जो सूरज आएगा ना वो रामलला के फोरहेड पर जहाँ पर टीका लगाया जाता है वहां पर आएगा और इससे सूर्य तिलक बताया जा रहा है। ये हर दिन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, स्पेशल मौके पे मिलेगा। जैसे कि रामनवमी में जब आप जाइएगा राम मंदिर में तो वहां पर ये सूर्य तिलक का आपको दर्शन होगा जो अपने आप में एक अजूबा लगेगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो तैयार किया गया है इसे हायर टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है जो कि अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी है। एंड दैट इज व्हाई राम मंदिर विल बी श्योरली सर्वाइव मोर देन 1000 ईयर। मतलब हजारों सालों तक राम मंदिर ऐसा ही ऐसा बना रहेगा। जो भी बड़े बड़े अधिकारी राम मंदिर को बनाने में लगे थे उन सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तक हमने जो कुछ भी बनाया उसमें से सबसे ज्यादा एंजॉयलेबल एक्सपीरियंस हमें राम मंदिर को तैयार करने में हुआ। और ये ना सिर्फ एक्सपर्ट्स का कहना है बल्कि वहाँ पर छोटे मोटे जो कर्मचारी है उनका भी यही कहना है कि राम मंदिर में हम लोगों को काम करके इतना आनंद मिला है, इतना मतलब वो अपने फीलिंग को बता नहीं सकते हैं कि राम मंदिर टेम्पल को तैयार करने में उन्हें कितना मजा आया, कितना आनंद मिला। तो आई होप कि गाइस आपको राम मंदिर टेम्पल के इस अनसुनी रहस्य को जानकर के अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी राम मंदिर की कई खासियत है, जैसे जैसे खासियत बाहर आएगी वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। विचार है
राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का